गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 7th क्लास। आज हम चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान ये पढ़ेंगे। दिल्ली सुल्तान में दिल्ली सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ। इसके पहले वाली मेरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में किन किन शासकों का आगमन हुआ और उन्होंने दिल्ली को अपने राजधानी के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का विस्तार किस तरह से हुआ। कि दिल्ली सल्तनत जो था 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में, जब 13वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो उसके शुरुआती वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का जो शासक गौर सिंह, जो सैनिकों की टुकड़ियों के रक्षक थे, के निवास के लिए बने हुए मजबूत किले बंद शहरों से परे दूर शायद ही कहीं फैला हो। कि पहले के क्या थे शासक, किले बंद में, मतलब अपने महल के आसपास किले बंदी करवाकर अपने शासन को चलाते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इन किले बंदियों से निकलकर बाहर की तरफ जाकर वो अपने शासक का कार्य करते थे या फिर उनसे कार्य करवाते थे। शहरों से संबंध रखने के लिए, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। कि शहरों से तो उनके संबंध थे, तालमेल थे, लेकिन उनके ऊपर उनसे संबंध बनाकर उनसे राज्य के आदान प्रदान करने का कार्य वो पूर्ण रूप से नहीं था। इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्रियों के लिए, रसम आदि के लिए, व्यापार के लिए कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। तो उसे उनके क्या करना, जिससे कोई भी हमें वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरसिन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। कि दिल्ली से जो सुदूर बंगाल और सिंध के गैरसिन शहर, गैरसिन क्या है, शहर थे, तो वहां से उनका नियंत्रण, वहां से नियंत्रण करना उनके लिए बहुत कठिन कार्य था। बगावत, युद्ध, यहाँ की खराब मौसम से भी उन्हें संपर्क के नाजुक सूत्र, जो उनके जो संपर्क के जो साधन बने हुए थे, वो वहां के वातावरण से, वहां के खराब मौसम से वो भी एक तरह से टूट चुके थे या खिन्न भिन्न हो चुके थे। शासकों को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, क्योंकि अफगानिस्तान से आने, दिल्ली अपने पड़ोसी राज्यों में है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब, तो वहां से आने वाले जो उन्हें हमेशा वहां की शासकीय में चुनौतियां चलती रहती थी, उनमें युद्ध के प्रसार होते रहते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए रखते थे, क्योंकि अगर उन युद्ध में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे तो अपने ही क्षेत्र को किस तरह से विस्तार कर सकते थे। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था कि गैरसिन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। कि इनका उद्देश्य यही था कि जो गैरसिन शहरों के जो संपर्क में जितने भी क्षेत्र थे, उनकी स्थिति को हमें और मजबूत करना है ताकि उनको हम अपने अंदर ला सकें। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। कि गंगा यमुना के जो स्थित जो निचली क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों को उन्होंने वहां से हटा दिया और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। कि जहां वो रहते थे, जो शिकारी और जो चरवाहे जो थे, वो जो जहां रहते थे उनको वहां उस स्थान से निकालकर उनको अलग कर दिया गया। वो जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन किया गया, क्योंकि कृषि ही एक था जो हमारे अपने आप को उन्नत बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने वहां से उस स्थान से उसको निकालकर वो भूमि किसानों को दे दी, ताकि किसान उस भूमि पर कृषि का कार्य कर सके और अपने आप को बढ़ा सके। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरसिन शहर और नए बसाए गए। कि व्यापार करने के लिए, क्योंकि जब शहर नहीं होंगे तो वो अपने व्यापार किस तरह से एक दूसरे से करेंगे, तो उससे वहां पे जहां पे जहां किसान कृषि कार्य करते थे उसके आसपास वो क्या करते थे, शहरों का निर्माण करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनको यहाँ पे और व्यापार करने के लिए क्षेत्र मिल जाते थे। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए
और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए कि ये अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हुए और मोहम्मद तुगलक तक आते आते ये बहुत अपनी सीमा पर, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में अंत तक इसे उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इस युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। कि पहले इसकी जो सीमा से जो जुड़े हुए क्षेत्र की जो थी समय अवधि वो थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे इसकी सीमा भी बढ़ती गई और यहाँ पे इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत इसे बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया। इसमें शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया गया और शहरों पर भी कब्जा कर लिया गया। कि जितनी भी सेनाएं आई थी कोई तो परास्त हुई और कोई ने विजय हासिल की। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों के फैसले सुनाते थे और अपने साथ किसानों को कर वसूल करते थे। कि जिनके सूबेदार थे वो इन सभी को, किसानों को, इन सभी को उनसे अपने मन के मुताबिक कृषि कार्य करवाते थे और उनसे कर वसूलने का कार्य भी करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण करना बहुत कठिन था। जो किस तरह से आगे होगा ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।